सिस्टम फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में पिछली वाली स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे 1.3 मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज, अर्थात विद्युत ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ देखेंगे मेजर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इंडिया, भारत में मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे। ये तो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, बी है नॉन कन्वेंशनल मीन्स गैर पारंपरिक या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो इसमें आप देखेंगे 3 हैं, कोल मीन्स कोयला, डीजल, न्यूक्लियर। और कन्वेंशनल में जैसा आप नॉन कन्वेंशनल अपारंपरिक, सोलर सौर ऊर्जा, विंड पवन ऊर्जा, जियोथर्मल अर्थात पृथ्वी की कोर में जो गर्मी है इनसाइड अर्थ उसका उपयोग करते हुए, मीन्स लावा जो जनरेट होता है उसका उपयोग करते हुए। टाइडल ज्वार भाटा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका उपयोग करके जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। और वेव लहरों से, समुद्र की लहरों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। तो कुल मिला के जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है और वो इस प्रकार से उसी को एक चार्ट के रूप में बताया गया है कि ये एनर्जी सोर्सेज हैं, ये 2 प्रकार के हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, या नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकरण जिसका किया जा सके और ये नवीनीकरण नहीं किया जा सके। तो इनके उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि इससे पूर्व वाली स्लाइड में भी वही चीज बताई गई है लगभग। 1.4 है फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स मीन्स जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन और न्यूक्लियर ईंधन। कुल मिला के ईंधन है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है, फॉसिल और पानी जो स्रोत है या जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन है वो उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं उनका जीवाश्म, फॉसिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है वो कहलाता है फॉसिल फ्यूल। अब ये बनता कैसे है, ये आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो जो भी मानव सभ्यताएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु इस पृथ्वी पर कई वर्षों बरस पहले आने वाली प्रलयों, आंधियों के कारण जो सभ्यताएं नष्ट हो गई और जमीन में दब गई, जो कई वर्षों पहले, वो इस पृथ्वी के तापमान और प्रेशर के कारण डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल के रूप में आज हमें मिल रही है। तो कुल मिला के 3 टाइप हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, तरल और गैस। ये 3 प्रकार के ईंधन हैं। अब सॉलिड फ्यूल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला जो ईंधन है वो है कोयला, कोल। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है जो जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कार्बन, और इसको कोयले को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। इसका दहन बहुत आसानी से हो सकता है, मीन्स रेडिली कंबस्टिबल। काला कलर होता है, ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक, और कुछ पार्ट इसमें मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। कार्बोनेशियस मीन्स कार्बन के जो मटेरियल है उसमें ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कोल कैसे बनता है। कई वर्षों तक
जो वेजिटेशन है उसको कॉम्पैक्ट जो होगा, कॉम्पैक्टेड वेजिटेशन, किसकी एब्सेंस ऑफ एयर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द अर्थ वाज कन्वर्टेड इनटू कोल। मतलब कोल जो है कई वर्षों की जो वेजिटेशन है, जीव जंतु है, उनका कई 20-20 मीटर से ज़्यादा की जो कॉम्पैक्ट वेजिटेशन है उसको कन्वर्ट उच्च ताप और दाब पे पृथ्वी के जो डिकम्पोज हुआ उसके बाद में ये कोयला बना। तो कोयले में क्या क्या चीज़ें हैं? मॉइस्चर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये है राख। ये कुछ बिंदु हैं जिन पे पावर प्लांट्स के लिए जो कोयला सेलेक्ट किया जाता है वो इन बिंदुओं पे निर्भर करता है। सबसे पहला है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मास ऑफ कोल। मतलब कितनी हीट एनर्जी उससे उत्पन्न होगी। मान लिया 1 किलोग्राम कोल है, गिवन मास ऑफ कोल है, तो उससे कितनी की ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू की का मान ज़्यादा हो, वही चयन करने लायक होगा। वेदर एबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ कोल टू विदस्टैंड एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब एनवायरनमेंट में, एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट मतलब खुले एनवायरनमेंट में कोल का स्टोरेज होता है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट के इफेक्ट से वो चूरा चूरा नहीं हो जाए, क्रम्बलिंग नहीं हो जाए इसकी, ये कहलाती है वेदर एबिलिटी। फिर सल्फर कंटेंट कम हो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स मतलब ग्राइंड, जिसको ग्राइंड मीन्स पीसना, पीसना आसानी से हो सके, क्योंकि कोयला जो है पाउडर की फॉर्म में बॉयलर की फर्नेस में बर्न होता है। अगला ऐश कंटेंट, ऐश मीन्स राख। राख जो है ये 4 to 6% या कम होनी चाहिए, लेकिन आज तो इस राख का भी उपयोग कई चीज़ों में हो रहा है, इसलिए ये भी अब कीमती हो गई है। पार्टिकल साइज, छोटे और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा सके। भारतीय कोल है, इंडियन कोल, उसकी क्वालिटी है बहुत पुअर क्वालिटी का। अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल, मतलब ये इन राज्यों में उपलब्ध है। पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक बात विशेष कर नोट करने वाली है कि 70% जो कोयला है वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जा सकता है, जैसे इंडोनेशिया किया जाता है। करीब 70% कोयला विदेशी विदेशी देशों से या विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। ये एक टेबल है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोयले और उनकी गुण धर्म प्रॉपर्टीज को बताया गया है। यहाँ ये कोयले के प्रकार हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इधर कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कार्बन कंटेंट है, मॉइस्चर है, हीट है, ड्राई कंटेंट। यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें एंथ्रासाइट में है, और इससे उत्पन्न ऊर्जा का मान भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बेटर जो कोल है एंथ्रासाइट है, बट ये महंगा है, अतः एक समझौता करना पड़ता है बीच का जो है पावर स्टेशन के लिए। पीट कोल है, उसकी कार्बन कंटेंट भी कम है और ऊष्मा ऊर्जा भी कम है। तो ये टेबल है जो हमें कोयले के प्रॉपर्टीज के बारे में एक अध्ययन प्रदान करती है। दूसरा, लिक्विड कहाँ से मिलेगा? क्रूड ऑयल। रिफाइनरी जो है, रिफाइनरी में जो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है या पेट्रोलियम है, उससे जो अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं वो कहलाते हैं लिक्विड फ्यूल्स। तो उसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर कार्बन है,
फिर हाइड्रोजन है, उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कंटेंट होता है किसमें, क्रूड ऑयल में। तो एडवांटेज क्या है इसका, सॉलिड फ्यूल के ऊपर इजीली हैंडल हो सकता है, स्टोरेज आसानी से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर टैंकरों के माध्यम से भेजा जा सकता है, और जलाना आसान है। लिक्विड फ्यूल्स को 3 भागों में बांटा जाता है, लाइट, मीडियम एंड हैवी। हैवी में LSHS, लो सल्फर हैवी स्टॉक, फिर है बिटुमेन। लाइट में आता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अपने घरों में गैस आती है वो, नेफ्था, मोटर स्प्रिट। और मिडिल डिस्टिलेट्स में आते हैं केरोसिन, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये सबसे महंगा होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्था है, पढ़ सकते हैं। हाई स्पीड डीजल है, महंगा है, लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है। गैस टर्बाइन फ्यूल है, जो इसका सल्फर कंटेंट है वो लो है, और HSD मीन्स हाई स्पीड डीजल से सस्ता है। कंडेंसेट्स जो हैं 11,000 किलो कैलोरी, मतलब ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलती है, और सल्फर और मेटल कंटेंट्स लो है। गैसेस फ्यूल्स में गैसीय ईंधन, प्राकृतिक रूप से प्राप्त और बनाए जाने वाले। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस हैं ये मैन्युफैक्चर। नेचुरल गैस जो है लाइमस्टोन की केसिंग में पेट्रोलियम से ऊपर की तरफ जो है, जो इस पार्ट में निकलती है। तो जब भी तेल के कुएं खोदे जाते हैं तो सबसे पहले पेट्रोलियम, नेचुरल गैस निकलती है, उसके बाद में पेट्रोलियम निकलता है। तो उसमें 80% मीथेन है, और छोटा जो पार्ट है वो अदर गैसेस का होता है। 80% जो अधिकांश उसमें मीथेन मिलेगी। कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो कैलोरी पर केजी, एज हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। नेचुरल गैस इज ए क्लीन एंड इको फ्रेंडली फ्यूल। सल्फर कंटेंट लो है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस आर लोअर देन इन केस ऑफ कोल बेस्ड प्लांट्स। मतलब जो कोयले पे आधारित जो संयंत्र है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, उत्सर्जन है, वो कम होंगे इसमें। न्यूक्लियर फ्यूल्स सबको पता है, नाभिकीय या परमाणविक ईंधन। इसमें सबसे पहला नाम आता है यूरेनियम का, नेचुरल यूरेनियम, और स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ बाहर से ऐड किया जाए, वो कहलाता है एनरिच्ड। फिर है प्लूटोनियम। नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 0.7% ऑफ यूरेनियम 235, मतलब यूरेनियम का 235 समस्थानिक जो है वो 0.7% है, नेचर में अवेलेबल है। ये थर्मल न्यूट्रॉन्स की एक्शन से ऊष्मा ऊर्जा या चेन रिएक्शन शुरू होती है। यूरेनियम डाइऑक्साइड, यूरेनियम कार्बाइड, प्लूटोनियम, ये सब न्यूक्लियर फ्यूल्स के प्रकार हैं। अब 1.5 है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिमांड इन राजस्थान। ये टेबल आपको बताएगी कि दिसंबर 2019 में इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के अंदर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो 21,175.90 मेगावाट, या इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 21 गीगावाट। गीगावाट मीन्स 10⁹ वाट। ओके, तो 21 गीगावाट राजस्थान की स्थापित क्षमता है। तो यहाँ पे जो सोर्स हैं थर्मल भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, हाइडल मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, गैस बेस्ड, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोमास, इनकी अलग अलग क्षमताएं। यहाँ पर उनका परसेंटेज है, मीन्स जो उत्पादन है यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा 57.25 है
वो थर्मल पावर है। और उसके बाद में 17% विंड से उत्पन्न हो रहे हैं। न्यूक्लियर अभी 2.16% है। एक ही पावर स्टेशन है राजस्थान में, जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। गैस बेस्ड पावर प्लांट अंता में है, कोटा के पास, एनटीपीसी द्वारा ऑपरेटेड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कई हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं वहीं बजाज सागर, बांसवाड़ा। विंड फॉर्म्स और सोलर फॉर्म्स, तो आजकल सोलर में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो ये कुल मिला के ये समझने के लिए है कि भाई राजस्थान में इस तारीख तक, इस महीने दिसंबर 2019 तक ये क्षमता है। अब तो और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई होगी। तो 2020 का करंट जो है वो भी देखा जा सकता है नेट से। तो कुल मिला के हम यहाँ पे अपना ये यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल्स प्रश्न मैं आपको भेजूंगा, इनको देखते हुए उनका हल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।